हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद SKR। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सबको यूपी टेट और सी टेट में मिलेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है? किस विधि के अंतर्गत किसी वस्तु या तथ्य के घटकों को विभाजित किया जाता है? विश्लेषण विधि के अंतर्गत। किस विधि के अंतर्गत? विश्लेषण विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में होता है? गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में होता है? निगमन विधि में। किस विधि में? निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षा में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? गणित शिक्षण में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? विशिष्ट से सामान्य। क्या है? विशिष्ट से सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? सामान्य से विशिष्ट है। क्या है? सामान्य से विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि के जनक कौन हैं? आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। कौन हैं? अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि के जनक कौन है? निगमन विधि के जनक कौन है? निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। कौन है? सुकरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक कॉल्डवेल कुक हैं। कौन है? कॉल्डवेल कुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन विधि के जनक कौन है? डाल्टन विधि के जनक कौन है? डाल्टन विधि के जनक हेलन पार्कहर्स्ट हैं। कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट विधि के जनक हर्बर्ट हैं। कौन है? हर्बर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेसरी विधि के जनक कौन है? मोंटेसरी विधि के जनक मारिया मोंटेसरी हैं। कौन है? मारिया मोंटेसरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। कौन है? आर्मस्ट्रांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। क्या करना? खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है? ग्रीक भाषा में ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है?
प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व प्रेषक, संदेश ग्राही, अंतःक्रिया, माध्यम और प्रतिपुष्टि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? निदानात्मक परीक्षण है। क्या है? निदानात्मक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम पर बल दिया जा सकता है कैसे? शिक्षण अधिगम पर बल कैसे दिया जा सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति द्वारा। कैसे? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण अधिगम पर बल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किस शिक्षा का साधन है? परिवार किस शिक्षा का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। क्या करना है? ज्ञान निर्माण करना है। यह कथन किसका है? सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। यह कथन पियाजे का है। किनका है? पियाजे का है।